और कोविड वैक्सीन की खोज में एक और अच्छी खबर है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस ट्रायल में भारत भर से कुल 26,000 वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण भारत में अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल होगा। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहा है। और कोविड वैक्सीन को लेकर एक गुड न्यूज आई है। अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ तैयार की जा रही दवा बीमारी को रोकने में 94.5% तक कारगर रहेगी। इससे पहले दूसरी अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन ने भी इस महामारी के खिलाफ 90% से ज्यादा प्रभाव दिखाया था। मॉडर्ना की वैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर बनाया गया है। मॉडर्ना की स्टडी में 30,000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था। इस साल के आखिर तक वैक्सीन की 20 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो सकती हैं और वहीं अगले साल तक 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक डोजेज उपलब्ध होने की उम्मीद है। राइट गौरी, जैसे आपने कहा कि ये दोनों ही वैक्सीन्स हैं जो बहुत उम्मीद दिला रही है लोगों को कि जल्द से जल्द शायद ये मार्केट में आ भी जाएंगी और वाइड स्प्रेड इसका यूज़ होगा। और ये दोनों वैक्सीन्स जो हैं, दोनों में अभी तक का जो ट्रायल का रिजल्ट आया है, नतीजे आए हैं, उसमें 90% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट्स इन दोनों वैक्सीन्स ने दिखाए हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में कंपेयर करें तो हम हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से क्या प्रोज एंड कॉन्स है इन दोनों वैक्सीन्स में। अगर हम देखें मॉडर्ना की बात पहले करें तो जो अभी तक रिसर्चर्स ने कहा है कि जो वैक्सीन की ट्रायल्स हुई हैं उसमें 94.5% एफिकेसी दिखाई है कोविड वायरस के खिलाफ। और ये जो फाइजर का जो वैक्सीन है वो दिखा रही है कि एटलीस्ट 90% एफिकेसी है वायरस के खिलाफ। तो इस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मॉडर्ना का थोड़ा सा एज है, बट नॉनदलेस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फाइजर भी 90% एफिकेसी के साथ अपने वैक्सीन का दावा कर रही है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि जो स्टोरेज है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट बहुत सारे ग्लोबल गवर्नमेंट्स इस बारे में बात कर रही हैं कि किस तरह से अगर वो वैक्सीन लाए भी दूसरे देश से, किस तरह से उसको स्टोर किया जाएगा और कितने दिनों तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोरेज बहुत की है इस पूरे मामले में। तो स्टोरेज की अगर बात करें तो मॉडर्ना को जो स्टोरेज वैक्सीन का स्टोरेज है, कोई अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ व्हाट मॉडर्ना के रिसर्चर्स कह रहे हैं। अगर हम फाइजर की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज और शिपमेंट का स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि इन दोनों चीज़ों में, दोनों एस्पेक्ट्स में ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि तो मॉडर्ना का जो वैक्सीन बनाया गया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये स्टेबल रहेगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। और अगर हम फाइजर का देखें तो ये कहा जा रहा है कि -70 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबिलिटी रहेगी इसकी। तो ये ऑफ कोर्स बहुत एक क्रूशियल पॉइंट है कि टेम्परेचर जो है सबसे प्रीमियम टेम्परेचर है इन वैक्सीन्स के लिए, उसका भी एक स्पेसिफिक डिफरेंस है। एक्सक्यूज मी, ये भी बोला जा रहा है कि ये 6 महीने के लिए स्टोर किया जाता है अगर आप उसको -20 डिग्री टेम्परेचर में रखो। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर में 5 दिन के लिए कोई स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा दिनों के लिए, बट ये सिर्फ 5 दिनों का लाइफ स्पैन है अभी तक के लिए। जो फाइजर बता रही है कि 5 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स इस हालात में ऑफकोर्स मॉडर्ना का इसमें काफ़ी बेहतरीन अभी तक के लिए जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि 6 महीने के लिए अगर ये वैक्सीन को आप स्टोर करें तो ये कंट्रीज़ जिनमें ये वैक्सीन भेजे जाएंगे उसके लिए मददगार होगी। तो ये अभी तक के लिए जो रिसर्च के डेटा आए हैं या रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से मॉडर्ना और फाइजर की अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो देखा जा रहा है कि ये दोनों वैक्सीन में ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली अभी तक फाइनल स्टेज की जो ट्रायल्स आएंगी उनकी रिजल्ट्स बाकी हैं। बट अभी तक जो हम देखें द रिजल्ट्स पॉजिटिव है। 90% से ज़्यादा एफिकेसी दोनों फार्मा कंपनीज क्लेम कर रही हैं।